विश यू वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। मैं ललिता पॉटर अपने इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास हमने द लास्ट लेसन जो कि आपका फ्लैमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर था, हमने स्टार्ट किया था। आज मैं आपके लिए कुछ न्यू लेकर आई हूँ जो है आपका पोइट्री सेशन। दिस इज़ योर फर्स्ट पोएम ऑफ योर फ्लैमिंगो बुक माई मदर एट 66 बाय कमला दास। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंस्पायरिंग एज वेल एज़ बहुत एक बेटी और माँ के बीच की एक पेनफुल स्टोरी है, एक पेनफुल पोएम है, जिसमें जो हमारी कमला दास पोइट्री हैं, पोइटिस हैं, इन्होंने अपना दर्द इस पोएम के माध्यम से अपनी माँ के लिए दिखाया है। आई होप स्टूडेंट्स आप इस पोएम को बहुत अच्छे से समझेंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें आज आपको मैं 2-3 चीज़ें कुछ न्यू बताने वाली हूँ कि जब भी हम पोइट्री करते हैं डियर, तो पोइट्री में हमें सिर्फ उसकी समरी या उसके स्टेज एक्सप्लेनेशन तक ही सीमित नहीं रहना। इसमें कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको न्यू चीज़ आएगी पोइटिक डिवाइस और आपके स्टेंजास के वर्ड्स जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मेन इसमें एक पोइटिक डिवाइस जो कि न्यू आपके इसमें ऐड हुआ है स्टूडेंट्स, तो आप उसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। मैं आपको इस पोएम में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बताऊंगी कि कौन सी लाइन में कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। पोइटिक डिवाइस की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम इस पोएम का जो कि मेन मैसेज क्या है या किस थीम पर बेस्ड है ये पोएम, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एजिंग, ठीक है। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट विल अफेक्ट ईच ऑन वन ऑफ अस। जैसे कि जानते हैं स्टूडेंट्स की एज सबकी आती है, कि सबको बुढ़ापा आना है ना। तो इसमें यही बताया गया है कि एजिंग के क्या परिणाम होते हैं। या जैसे उनकी माई मदर एट 66, यानी उनकी मम्मी जब 66 पे हो गई तो उनको क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम लोग एज में बढ़ते जाते हैं तो स्टूडेंट्स हमारी इम्यूनिटी और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ इज़ दैट चिल्ड्रन आर perturbed by the condition of their parents and wish to be with them, and however they have to leave their parents behind and move on with their commitments, है ना। तो एक पेरेंट्स को उनके बच्चे ही बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं उस एज में, और वो उनकी जैसे जैसे एज झड़ती है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खोने का डर भी होने लगता है ना। द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लुकिंग आफ्टर द एजिंग पेरेंट्स एंड अटेंडिंग टू अवर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि किस तरह से उस एज में एक बच्चों की क्या ड्यूटी होती है और किस तरह से हम अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनको कैसे हम देखभाल कर सकते हैं, उसके बीच में कैसे बैलेंस बिठा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये इसका मैसेज है शॉर्ट सिंपल, बाकी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपनी पोइट्री की तरफ, जो कि है हमारा माई मदर एट 66। तो स्टूडेंट्स, एक बार हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। जैसे आपको पता चल चुका है कि ये एक एजिंग प्रोसेस है, और इसमें स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन ऑल्सो कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ टचिंग पोएम written by Indian poet Kamla Das, who wrote under the pen name of Medha Vikutti. In this poem, she describes her feeling of love and attachment towards her aging mother. तो जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इसमें माँ और मदर और डॉटर उन दोनों के बीच की एक फीलिंग को शेयर किया गया है स्टूडेंट्स। और उनकी माँ एक तरह से एज्ड हो चुकी है, तो उनको उनका खोने का डर भी बढ़ता ही जा रहा है। तो वही इस पोएम के माध्यम से जो हमारी पोइटिस हैं कमला दास, उन्होंने बताया है। तो स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि इसमें साथ के साथ आपको रूल्स भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। वन द पॉइंट वेंट टू विजिट हर मदर। तो स्टूडेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, शी वॉज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोचिंग। तो क्या होता है कि वो अपने मदर को लेकर वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना होती हैं। एंड शी लुक्ड एट हर मदर हु वाज सीटेड बिसाइड हर इन द कार। और वो बैक सीट पे बैठी हुई है कार के। एंड हर मदर हैड डोज्ड ऑफ टू स्लीप एंड हर एजिंग फेस। तो उनकी मदर सो रही होती है और उनके फेस को वो देखती है, उनकी जो डॉटर होती हैं कमला दास, और स्लिप एजिंग फेस को देखती हैं जो कि स्मोकी इन कलर लाइक अ ऐश। और कैसे लग रहा था कि जैसे धुआं उड़ता दिखाई देता है ना, उस तरीके से स्मोकी फेस दिख रहा था उनका। एंड हर माउथ वॉज ओपन एंड शी रिसेंबल्ड अ डेड बॉडी। और कैसे लग रहा था कि जैसे वो आगे एक डेड बॉडी कॉप्स की तरह लग रही थी। द पॉइंट रियलाइज दैट हर, तो उन्होंने क्या फील किया,
हर मदर नीडेड लव अफेक्शन एंड केयर, है ना। तो उन्होंने ये किया कि उनको फील भी पेन हो रहा था, शी फेल्ट अ पेन एंड सिंपैथी फॉर हर, और उनको नीड है लव की, अफेक्शन में, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जिसमें कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। In order to के लिए come out of the gloom, the poet shifted her glance and looked out of the car's window। तो वो वहाँ से अपनी नज़र को हटाती है और जो विंडो के बाहर देखती है, वो कार से जब पहुँची जा रहे होते हैं, तो देयर शी इज़ अ यंग ट्रीज पास वे। तो उसने क्या देखा कि ट्रीज़ की जो कतारें हैं, कभी हम जब कार में सफ़र करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखा है ना, ऐसा लगता है वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, है ना, ट्रीज़। तो लिटिल चिल्ड्रन वर रनिंग आउट देयर हाउसेज इन टू द प्ले ग्राउंड, और बच्चे खेल रहे हैं प्ले ग्राउंड में। दीज थिंग्स वर कंट्रेरी टू द एजिंग फेस और ऑफ हर मदर। तो जब उन्होंने विंडो के बाहर देखा तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ न्यू है, सब कुछ क्या है, बिल्कुल बचपन में जा चुके हैं, बचपन की यादें। लेकिन जब वो कार के अंदर अपनी माँ को देखती हैं तो उनको क्या लगता है कि जैसे कि वो अब उनकी माँ जाने वाली है। तो उनको दोनों में एक कंट्रेरी, दोनों में एक क्या देखा, अपोजिट। बाहर देखने पर उनको अपनी चाइल्डहुड टाइम याद आता है, और कार के अंदर देखने पर उनको अपनी मदर का फेस याद आता है। तो दे सिम्बलाइज है एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द शॉर्ट। फिर इसके बाद क्या बोलती है, जो हमारी पॉइंट होती हैं, that as they reached the airport, the poet was about to leave for the aeroplane. She glanced at her mother once more. Her mother appeared weak and pale. तो उसकी मदर कैसी दिख रही है, पिलपिला, वीक, कमज़ोर सी दिख रही हैं, जस्ट लाइक द मून इन द विंटर सीजन, एंड विच सीम्स टू हैव लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ। और ऐसा लग रहा था, विंटर्स मून देखे ना, जो कि पीला सा होता है, ढला ढला सा लगता है, तो वैसे उनको दिखाई दे रहा है। द पॉइट फैट द पेन एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड वैन शी यूज टू फियर लूजिंग हर मदर। तो उनको अब यही डर था कि उनकी माँ उनको एक दिन छोड़कर चली जाएंगी। एज अ चाइल्ड शी कुडंट बियर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द मदर इवन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, और वो उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। नाउ द लॉस वुड बी परमानेंट एज हर मदर वॉज अबाउट टू डाई, और उनको लग रहा था उनकी मदर एक दिन एक जरूर जाएंगी छोड़ के, और वो मर चुकी है एक तरह से। तो शी वुड लूज हर मदर और फॉर एवर, और वो उनको खो चुकी होंगी। द पॉइट डिडंट एक्सप्रेस हर फीलिंग, शी स्माइल एंड सैड। लेकिन उन्होंने अपनी इस फीलिंग को अपने फेस पर नहीं आने दिया, और वो तब भी स्माइल कर रही थी। सी यू सून अम्मा, लास्ट वर्ड उन्होंने यही बोला, बिकॉज शी वॉन्टेड दैट हर मदर शुड लीव एंड दे कुड मीट अगेन, क्योंकि उनको पता था उसकी मदर एक दिन जरूर उनको मिलेंगी। ठीक है। और स्टूडेंट्स, तो ये शॉर्ट में समरी थी। बाकी हम आपको इसमें जो आपकी पोइट्री के स्टेंजाज है स्टूडेंट्स, यू कैन लुक एट देयर। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। माई मदर एट 66 ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी। तो वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, और ये आपके स्टेंजा फॉर्म में। तो डोज ओपन माउथ इज हर फेस एशन लाइक दैट। बताया था ना कैसे लग रहा था उनका फेस, कि एश लाइक की तरह स्मोकी फेस दिख रहा था, एक कॉप्स लाश की तरह, ऑफ अ कॉप्स, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज सी। She looked but soon put that thought away and looked out at young. The trees sprinting, बताया था ना जो विंडो से बाहर दिखती हैं। The merry children spilling out of their homes, but after airport security check standing a few yards away, I looked again at her vain, pale, मुरझाया फेस को देखा। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young। ठीक है। Trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, van pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma," and I did was smile and smile and smile. तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोइट्री स्टेंजा थे। अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको देख लीजिए स्टूडेंट्स। डोज क्या होता है, अ शॉर्ट अ लाइट स्लिप, जो उनकी मदर ने एक नैप ली थी कार के बैक सीट पे। एशन वेरी पेल लाइक अ ऐश, यानी कि कैसा, मुरझाया हुआ सा, और कैसा लग रहा है उनका, ऐश की तरह फेस दिख रहा है। कॉप्स क्या होती है, अ डेड बॉडी, है ना। स्प्रिंटिंग, हेयर शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। ओके, यहाँ पे उन्होंने ग्राउंड के उसको बताया है, दृश्य को बताया है, सीन को। स्पिलिंग क्या होता है, हेयर टू मूव आउट इन अ ग्रेट नंबर। ठीक है, स्पेलिंग, जब बहुत सारे नंबर्स में बच्चे खेल रहे होते हैं। एंड वैन का मतलब अननेचुरली पेन एज फ्रॉम फिजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस। ठीक है, जो कि कैसा मुरझा जाता है नेचुरली, जो कि नेचुरली फेस नहीं दिखता एक तरह से। एक्ट क्या होता है, पेन होता है। तो दिस इज़ द वोकैबुलरी ऑफ योर पोइट्री सेशन। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको एक न्यू चीज़ दिखाऊंगी इसमें,
पोइटिक डिवाइसेस, जिसे हम बोलते हैं ना, आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे अलंकार। जिस तरह से कोई भी कविता जो होती है पोइटिक डिवाइसेस की वगैरह बिना अधूरी मानी जाती है। सो स्टूडेंट चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो द इमेजनरी यूज इन द पोएम इज सजेस्टिव ऑफ बोथ डेथ एंड यूथ, है ना। तो द इमेज ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरिड चिल्ड्रन आर अ कंट्रास्ट टू मदर। जब वो विंडो के बाहर देखती है तो उसको यंगनेस और एक यूथफुलनेस दिखाई देती है, लेकिन जब वो विंडो के अंदर अपनी मदर को देखती है तो उसको डेथ, वही दर्द, वही उनकी पीड़ा दिखाई देती है। तो द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड आर सिमिली, मेटाफर, रेपिटेशन, पर्सोनिफिकेशन। दिस इज द टाइप्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। तो चलो आप बताते हैं आपको स्टूडेंट्स कि सिमिली क्या होता है। सिमिली होता है जिस पे आपके स्टैंजा में कहीं भी लाइक या एज वर्ड आ जाए तो समझ लेना वहाँ पे सिमिली है। जैसे फेस एशन लाइक अ कॉप्स, कैसा लग रहा था फेस उनका, एक लाश की तरह दिख रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, और कैसा दिख रहा था, लेट विंटर्स मून। देखा है विंटर्स मून कैसा होता है, पिलपिला सा होता है, ढला ढला सा होता है। तो यहाँ पे देखो एज एंड लाइक, ये 2 वर्ड्स यूज़ किए गए स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो लाइक एंड एज, तो ये आपको किसको शो कर रहे हैं, सिमिली को शो कर रहे हैं। देन इसका आपका नेक्स्ट स्टूडेंट्स पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम प्रकृति को लेकर, नेचर को लेकर जब कोई चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो जो ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे थे ना स्टूडेंट्स, जो कार के साथ साथ ऐसा लग रहा था साथ साथ चल रहे हैं, तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं मानवीयकरण अलंकार। या देन आपका रिपीटेशन। रिपीटेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब कोई चीज़ बार बार एक ही वर्ड बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे आपका स्माइल 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 हो रहा है ना बार बार रिपीट। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है आपकी पोइट्री में, स्माइल। अभी मैं आपको जब स्टैंजा दिखाऊंगी फिर आप एक बार मुझे और बताना। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, रूपक, यानी इसमें जब हम किसी की कंपैरिजन करते हैं तो हमने चिल्ड्रन को स्पेलिंग से, किससे, चिल्ड्रन को यूथ से कंपेयर किया है, तो यहाँ पे आपका मेटाफर, रूपक अलंकार यूज़ किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको अपने दिस इज़ योर स्टैंजा। अब देखो इसमें बताओ मुझे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी यूज़ किया हमने। हर फेस, देखो एशन लाइक आ गया ना, दिस इज़ वन। और बताओ कॉब्स विद द पेन एज, है ना, तो दिस इज़ योर सिमिली। यस, कीप रिमेंबर। नेक्स्ट देखते हैं और कौन से हमने देखे थे इसमें, ट्रीज स्प्रिंटिंग, दिस इज़ योर पर्सोनिफिकेशन। या नेक्स्ट देखो और क्या हमने यूज़ किया है, और लुक लाइक अगेन, वेल अवे, एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, देखो दिस वन, है ना, तो दिस इज़ योर रिपीटेशन। या विंटर्स मून, है ना, ये रहा विंटर्स मून, दिस इज़ योर विंटर्स मून। तो बताओ पेल, लुक लाइक, तो ये सारे हमारे एज आ रहा है ना इसमें भी, तो दिस इज़ योर सिमिली। सो स्टूडेंट दिस इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपने पोइटिक डिवाइस आपकी पोइट्री से ही समझने हैं, है ना, तभी आप उसमें से, और ये आपकी पोएम में ही होंगे। और आपको सारे पोइटिक डिवाइस की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको बताया हुआ टाइप, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, ऑक्सीमोरन, तो दीज आर योर पोइटिक डिवाइस। सो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन इसमें से वो आता है जिसमें आपका अब ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार आपका MCQs बेस्ड हर चीज़ हो चुकी है, तो MCQ पे आपको ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है डियर। तो इसमें भी पोइट्री में भी आपका पूछ सकता है, एक लाइन दे देगा, बोलेगा विच पोइटिक डिवाइस इन दिस लाइन, है ना, इन स्टैंजास लाइन। या आपसे पूछ सकता है कि क्या कहते हैं, इसमें कोई भी स्टैंजा दे देगा, उसका वर्ड की मीनिंग पूछ लेगा। तो स्टूडेंट्स आपको पोएम आई होप बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो दिस इज़ रियली वेरी वंडरफुल पोएम ऑफ कमला दास, जिसमें उन्होंने अपने पेन को थ्रू दिस पोएम बताने की कोशिश की है, और एक ये मदर और डॉटर के बीच की एक बहुत अच्छी कड़ी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आज की पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और बहुत अच्छे से आप इसको समझिएगा। और इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है एज अ स्टेंजा फॉर्म में या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से आ सकते हैं। तो माई मदर एट 66 बाय कमला दास, विच एक्सप्रेस हर पेन एंड, लेकिन वो उसको अपने फेस पर आने नहीं देती, लास्ट में वो स्माइल करके ही अपनी अम्मा को सी यू सून करती है। और एक कोची की एक यात्रा थी जब वो एयरपोर्ट जा रही होती है और उसको लग रहा है कि मैं अपनी माँ को कभी किसी न दिन खो दूँगी, क्योंकि उसकी मदर जो है एजिंग प्रोसेस में है, एज हो चुकी है, और वो कहीं ना कहीं एक तरह से जाने वाली है लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स ये पोएम उन्होंने थ्रू दिस पोएम उन्होंने अपने पेन को बताया। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉच माई वीडियो, और आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ के और मेरी पोएम को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।